Good morning children. Welcome to my channel Knowledge Hub. Today I am teach to you verb. अंग्रेजी भाषा में वर्ब क्या होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। इसका डिफिनेशन होता है क्रिया वह शब्द है जिससे करने या होने का बोध हो। क्रिया वह शब्द है जिससे करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब जो वर्ब होते हैं वह दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्ब के टू टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी वर्ब और सेकंड है मॉडल वर्ब। यानी टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है ऑर्डिनरी वर्ब और सेकंड है मॉडल वर्ब। अब ये जो ऑर्डिनरी वर्ब होता है इसके भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसिटिव वर्ब और सेकंड होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। फर्स्ट यानी ट्रांसिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। कहने का मतलब होता है सकर्मक यानी जिसमें कर्म हो, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में आपको कर्म मिलेगा वह क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा, यानी सकर्मक क्रिया होगी। और जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में कर्म नहीं होगा वह जो शब्द होगा वह क्या होगा, अकर्मक होगा, या वह वाक्य जो होगा वह क्या होगा, अकर्मक कहलाएगा। तो आपको याद रखना है जिस वाक्य में कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया होगी और जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको यहाँ बताया है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही राइट ए लेटर। अभी इसमें आपको कर्म ढूंढना है, तो हमने आपको बताया था कि आपको क्रिया में, तो सबसे पहले क्रिया इसमें क्या, राइट, राइट यानी लिखना। क्रिया में क्या लगा करके आप प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे ही राइट ए लेटर यानी वह पत्र लिखता है, तो क्या लगाने से, वह क्या लिखता है, वह क्या, यानी क्रिया में आप जब क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको किस प्रकार से, जैसे क्रिया में हमने क्या लगाया, क्या लगाया, वह क्या लिखता है, तो हमको पता चला ए लेटर, यानी वह क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। तो ए लेटर जो है वह क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम उसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल है सी सिंग ए सॉन्ग, वह गीत गाती है, वह गीत गाती है। तो यहाँ भी सिंग माने क्या है, गीत है, यानी सिंग यानी गाना होता है, सॉन्ग यानी गीत, वह गीत गाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिया, क्रिया यहाँ पे सिंग है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगा के प्रश्न करेंगे, वह क्या गाती है, तो ए सॉन्ग, यानी वह एक गीत गाती है। तो आपको ऑब्जेक्ट इसमें क्या मिला, ए लेटर, इसमें क्या मिला, ए सॉन्ग। तो आपको याद रखना है क्रिया में क्या लगाने से हमको क्या प्राप्त होता है, ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। सेकंड क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आपको जैसे इसमें दिया गया एग्जांपल ही राइट्स। अब यहाँ हमको राइट माने क्या होता है, लिखना है। अगर इसमें हम क्या लगाएंगे, वह क्या लिखता है, वह क्या लिखता है, तो हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अगर इसमें हम क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, वह क्या लिखता है, तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात यह जो है अकर्मक है, यानी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सेम सेकंड एग्जांपल ही सिंग्स, यानी वह गाती है, लेकिन क्या गाती है पता नहीं है। जैसे इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंग में वह क्या गाती है यह हमको पता नहीं है, अर्थात इसमें भी ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह इंट्रांसिटिव कहलाता है और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। तो आसानी के साथ आप पहचान कर सकते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। क्रिया में क्या लगाने से आपको दोनों प्राप्त हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ तो
वह क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो इंट्रांसिटिव कहलाएगा। अभी ऑर्डिनरी के 2 टाइप्स हमने पढ़े। अभी मॉडल वर्ब एक एले होता है, और मॉडल वर्ब जो है अंग्रेजी भाषा में मॉडल वर्ब जो होते हैं टोटल मिलाकर के 24 होते हैं, यानी 24 सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब। यानी जब हम कोई मुख्य क्रिया एक होती है, मुख्य क्रिया के साथ जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ सहायक क्रिया का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो उसमें जो सहायक क्रिया जो होती हैं ऐसी टोटल होती हैं, वो कितनी होती हैं, 24 होती है। 24 सहायक क्रिया होती हैं जिन्हें मॉडल वर्ब कहा जाता है, या दूसरी भाषा में एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यानी सहायक क्रिया कही जाती है। तो इसमें कुछ सहायक क्रिया जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड। ये तो क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है कुछ। और कुछ विद्वानों ने बताया है कि कुछ और जो वर्ब होते हैं इन 24 में, उनका यूज किस प्रकार से अदर टाइप से किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में, जैसे टू बी के रूप में यूज किया जाता है। जो टू बी है वह जो है कॉन्टिन्यूअस। अभी जब आप टेंस पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि उसके जो 4 टाइप्स होते हैं, तो उसमें इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो होता है वह कॉन्टिन्यूअस। तो टू बी का जो यूज किया जाता है वह किसमें किया जाता है, वह कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर। अब यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में क्या किया जाता है, ये इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी इनका उपयोग नियम के अनुसार किया जाता है। प्रेजेंट में मान लो कि इज, एम, आर, इज, एम का प्रयोग किया जाता है, तो पास्ट में जो है वाज, वेयर। इस प्रकार से क्या किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में इनका उपयोग किया जाता है। और टू हैव का यूज जो किया जाता है वह उसी प्रकार से नियम के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों टेंसों में क्या किया जाता है, परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इसमें किया जाता है परफेक्ट टेंस में, हैज, हैव, हैड, यह परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन तीनों में जो है हैज, हैव और हैड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है नियम के अनुसार। किसी टेंस में जो है हैज का किया जाता है, किसी हैव का से। ये आगे वाले वीडियो में हम जब टेंस आप पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो टू और टू डू का जो यूज किया जाता है, यह जो होता है इंडिफिनिट में किया जाता है, जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। जैसे टू डू का जो यूज किया जाता है वह डू, डज, डिड, इन सब का यूज जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है, चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो आपको आसानी के साथ समझ लेना है। ऐसे 24 मॉडल एक्सिलरी होते हैं और इनका नियम के अनुसार क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में आज हमने आपको साधारण तरीके से जितना हो सकता था हमने वर्ब के बारे में आपको बताया। इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपको इसका नॉलेज प्राप्त हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।